शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 4 बार कोशिश की हूँ शुक्राना शुरू करने का। आज पता नहीं क्या हो गया। आज गुरुजी की बेटी आज शुक्राना कर ही नहीं पा रही है। रात से लेके आज तक में गुरुजी ने इतना कुछ दिखा दिया है कि मन बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर गुरुजी कर देते हैं सब कुछ। बेअन शुक्राना बाबा, बेअन शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का। मेरे विपिन भैया, सौम्या भाभी के चैनल पर और सभी सत्संगी को जय गुरुजी। पूरे संगत परिवार को जय गुरुजी। संगत जी, कल की रात एक ऐसी रात थी जब गुरुजी ने मुझे हर ब्लेसिंग से ब्लेस किया, मुझे बहुत मजबूत बनाया, मुझे कई चीज़ें याद दिलाई जो मैं भूल गई थी और मुझे फिर से मुझसे मिलाया। रात में मेरे कष्ट को काटा, मेरे पेट दर्द को काटा और संगत जी, उसके बाद वो क्या करते हैं, मैं लिख रही हूँ और मैंने बजा के छोड़ दिया था। सत्संग सुन रही थी मैं। सत्संग के बाद वो 7 टाइम्स हनुमान चालीसा का ऑटोमेटिक बजने लगा। हनुमान चालीसा 7 बार बजता है और मैं समझ नहीं पाई कि ये क्यों बजा। लेकिन जब वो बजता है, उसके बाद मेरे सामने में एक बजरंग बली का स्वरूप आता है और उस स्वरूप में बजरंग बली काल भैरव के रूप में है और वहां पे बजरंग बली की मूर्ति के सामने में एक ब्लैक कलर के काल भैरव स्थित है और उनके आगे में जो लोगों ने दूध चढ़ा के गए हुए हैं, वहां पे एक साक्षात काल भैरव यानी कि एक डॉगी आके वहां से दूध पी रहे हैं मंदिर के पात्र से। और बैकग्राउंड में जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, भगवान को भक्ति चाहिए, भगवान को भक्त का स्नेह चाहिए, गुणगान नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अपना गुणगान गाने लगते हैं कि हम उस मंदिर गए, हमने इतने का चढ़ावा दिया, हमने हम किसी को कुछ देते हैं तो हम ढिंढोरा पीटते हैं, फोटो खींच के सोशल मीडिया पे करते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। शुक्राना मेरे बाबा, उस रूप में आपने मुझे काल भैरव से ब्लेस किया और वो ब्लेसिंग मेरे लिए कितनी ज़रूरी थी, ये मैं आज समझ पाई। उसके बाद संगत जी, रात में कुछ जी मुझे अभी कुछ दिन से ना मुझे माँ बगलामुखी बहुत ब्लेस कर रही है। गुरु जी की कृपा से मुझे माँ बगलामुखी की चालीसा से ब्लेस कर रहे हैं। मुझे माँ उज्जैन की बगलामुखी माँ का दर्शन, मुझे मथुरा वृंदावन की माँ बगलामुखी का दर्शन। और मैं हमेशा से ये सोचती थी कि माँ, क्या मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे? संगत जी, मैं बहुत बचपन में एक बार जब झांसी गई थी अपने बड़े चाचा जी के पास, वहां से मैं दतिया गई थी, ओरछा दतिया। वहां पे माँ पीताम्बरा के दर्शन की थी मैं। और संगत जी, गुरु जी है ना, हमारी एक भी इच्छा को, कल ही मैंने माँ बगलामुखी के स्वरूप को देख के मन में ये इच्छा जाहिर की थी। और इच्छा जाहिर कहाँ किया था, तो मेरे गुरु चरणों में, कि गुरु जी, मुझे ना कभी आप माँ के दर्शन जरूर कराना, क्योंकि मैं बहुत कनेक्ट होती हूँ माँ से। गुरु जी हमेशा मुझे कहते हैं कि तू माँ से गलगीता कर, माँ के नाल बैठिया कर। संगत जी, जैसे ही मेरे सामने में एक रील आता है और उस रील में कहा जाता है कि माँ पीताम्बरा जो है वो बगलामुखी का रूप है और दतिया में होने वाले
माँ बगलामुखी हवन का वहाँ पे वीडियो दिखाया जा रहा था और गुरुजी ने मुझे कहा कि देख, कब मैंने तुझे ब्लेस किया था वहाँ ले जाके। संगत जी, वहाँ पे मुझे एक अद्भुत ब्लेसिंग मिली थी और मुझे एक डर भी लगा था। उस वक़्त हम वहम में जीते थे ना। वैसे तो मेरी दादी माँ ज़्यादा वहमी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा तो होता है। वहाँ पे क्या है ना कि उसी कैंपस में माँ धूमावती का भी मंदिर है। धूमावती माँ वैधव्य रूप में है और दादी माँ ने कहा था कि तुम वहाँ नहीं जाओगी दर्शन करने के लिए। लेकिन बचपन में क्या होता है ना कि आपको जो मना करते हैं ना, हमें वो काम बहुत प्रिय लगता है। और मैं ना छुप के वहाँ से देखने जाती थी कि कौन जा रहे हैं, मेरी नज़रें यहीं पे थी। मैं थी बगलामुखी माँ के चरण में, लेकिन मेरा मन माँ धूमावती के चरण में। और कल गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि देख, मैंने तुझे तेरी दोनों माताओं से ब्लेस किया था, क्योंकि तेरा मन दोनों के चरणों में झुका था बेटा। ये कौन समझ सकता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी, हमारे मन के भाव, और कोई समझ ही नहीं सकता है। ये सिर्फ उनकी कृपा है। हमें वो याद भी दिलाते हैं और हमारे बुरे कर्म कटवाते भी हैं और संवारते भी हैं। संगत जी, मुझे माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद दिया, चालीसा सुनाया गुरुजी ने। उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक बजरंगबली का मंत्र ब्लेस किया कि जब हम बहुत घबराते हैं, जब हमारे ऊपर संकट बहुत हावी होती है, उसका मंत्र सुनाया। रुद्राय नमः करके कुछ था। और चूँकि गुरुजी मुझे हनुमान जी की पूजा के लिए भी कहते हैं, मतलब उनका पाठ करने के लिए हनुमान चालीसा, तो मुझे लगा कि ये गुरुजी का ही इशारा है और मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। अब गुरुजी मुझे क्या दिखाते हैं संगत जी, पढ़ाई कर रही हूँ और बीच-बीच में मेरा मोबाइल बंद हो जाता है और मुझे एक आवाज़ आई कि चाहे कैसा भी तंत्र मंत्र हो, चाहे जैसा भी जादू टोना हो, आप जब जाते हो मेहंदीपुर बालाजी और वहाँ पे वो बजरंगबली को सब प्रेतराज कहते हैं। तो वहाँ पे जब प्रेतराज जी के पास आपका जब कोई कल्याण नहीं होता है, जब वहाँ से आप, तो प्रेतराज बाबा वहाँ से आपको भेजते हैं ऊपर। वहाँ भेजते हैं जो सबसे बड़ी शक्ति है। सबको नहीं पता है कि वहाँ से ऊपर एक माँ काली का मंदिर है। जो कुछ कसर यहाँ पे रह जाती है, वो वहाँ जाने के बाद माता रानी भस्म कर देती हैं। ये महादेव की कृपा से होता है, ऐसा ही उस रील में कहा जा रहा था। महादेव की कृपा से होता है कि जो मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं और वहाँ से प्रेतराज बाबा जिनको ज़रूरत होती है, उन्हें माँ काली के दरबार में भेज देते हैं और वहाँ पे साक्षात काल भैरव आके माँ काली के साथ उनका कल्याण करते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है ना कि गुरुजी हमें सुना के भी बहुत सारे कष्ट काट देते हैं और हमें हल्का कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ संगत जी, ऐसा ही कुछ हुआ। इन सब चीज़ों के बाद ना मुझे जब, मतलब थोड़ा-सा ही समझ लीजिए कि 2 से 4 मिनट की एक आँख झपकी लगी थी। उस पल मैंने क्या देखा था कि मेरे हाथ से ना गुरुजी का स्वरूप गिर गया है। बहुत ज़ोर से गिर गया है और वो चूर-चूर हो गया है। मैं बहुत रोती हूँ, बाबा, आपको क्या हो गया? क्यों गिर गया? और मैं देख रही हूँ कि गुरुजी की आँखों से आँसू आ रहे हैं। मैं समझ गई कि कुछ तो बहुत कठिन फिर से इस बेटी को सहना है, या कोई बहुत कठिन परीक्षा गुरुजी मुझे लेने वाले हैं और वो इसके लिए अपनी बेटी को प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा ही हुआ संगत जी। सुबह मैं जब प्रैक्टिकल के लिए निकली घर से, तो मैं जब घर से निकलने लगी
उससे पहले गुरुजी ने मुझसे कुछ सेवाएँ ली। उन्होंने चाय प्रसाद ग्रहण करवाया, अपने चरणों वाला जल प्रसाद 2 बॉटल कैरी करवाया। बाहर में लगभग 5-6 दिन से फिर मैं ब्लेसिंग वाला जो जोत होता है उसको मैं जला नहीं पाई थी। गुरुजी ने वो सेवा ली कपूर डाल के, और जैसे ही मैं जलाने जाती हूँ, वहाँ पे ओम और जय गुरु जी के 2 टैंकर मेरे सामने में आ जाते हैं। नॉर्मली एक ही रहता है, लेकिन मैं समझ गई कि कुछ तो आज है, कोई परीक्षा, कोई मुश्किल है, कोई सफरिंग का टेस्ट, कि गुरुजी आज बहुत प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मुस्कुराहट नहीं थी आज सुबह से। उम, पति उठे हैं और वो भी कह रहे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं बार-बार और कहते हैं कि जाओ गुड लक, अच्छे से करना। और मैंने बस यही कहा, पता नहीं क्यों आज मुझे डर लग रहा है। तो कहते हैं कि डर तो लगेगा ही ना, मामूली थोड़े ना है एग्ज़ाम देना। इतना कम पढ़ती हो, फिर भी पास हो जाती हो। बीएड भी आसान नहीं था, एमएड भी आसान नहीं होता है। और उन्होंने मुझे बहुत एप्रिशिएट किया और मुझे बहुत खुशी मिली कि मेरे पति का मन गुरुजी ने बहुत बदल दिया। हमेशा कहते हैं कि वशीकरण मैंने काट दिया है, तो चिंता ना करी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब मैं निकलती हूँ, गुरुजी ने मुझे माँ का आशीर्वाद दिलाया, मेरी साक्षात माँ का, मेरी सासू माँ का। और उन्होंने मुझे विश किया कि अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना। उससे पहले की ब्लेसिंग एक शेयर करूँगी अभी यहाँ पे, और मैं टुकड़े-टुकड़े में आज सत्संग शेयर करूँगी कि कल की सुबह की का ये सत्संग है। तो कल सुबह में बाबूजी को मैंने फ़ोन किया, मेरा मन लग गया था। तो बाबूजी कहते हैं कि कैसी हो, ठीक हो? मैंने कहा हाँ बाबूजी। और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और उन्होंने ये कहा कि अपना ध्यान भी रखना, सबके साथ अपना ध्यान भी रखना, और तुम बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रही हो, और महादेव तुम्हारी शक्ति हमेशा बने रहेंगे। ऐसा उन्होंने कहा। फिर उन्होंने मुझे एक बात बताई कि मम्मी ने एक बार एक मन्नत मानी थी। हमारे गांव में, हमारी गली में बजरंगबली हैं, और मम्मी ने उनके लिए कपड़े बनवाने और लड्डू की सेवा मन्नत में मानी थी। हमारे यहाँ तो मन्नत चलता है। तो मम्मी तो चली गई। इस साल मम्मी का 50th एनिवर्सरी होता, और मम्मी ने बाबूजी से कहा था बात-बात में कि जब हमारी 50वीं सालगिरह होगी ना, शाद शादी की, तो आप ना मेरे बजरंगबली जो मंदिर में हैं, उनको भी ना नए कपड़े पहना देना, ऑरेंज कलर के, सलमा सितारे लगवा के। तो मुझे बाबूजी कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हारे बजरंगबली भैया के लिए कपड़े बनवाने के लिए, और मैं तुम्हें फ़ोटो भेजा हूँ बेटा, प्रणाम कर लेना। मैं गया था और तुम्हारी मम्मी की तरफ से पहना दिया है, लड्डू रख दिया है, और वो बहुत रोने लगे। कभी-कभी हमारा रुदन ही हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है, क्योंकि उस आँसू में गुरु की कृपा रहती है, महादेव की शक्ति होती है, बहुत, बहुत शक्ति होती है। संगत जी, जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है बाबूजी, अब आप आराम करो। जैसे ही मैंने फिर मैसेज देखा, तो बजरंगबली, वहाँ पे 2 बजरंगबली एक साथ हैं, जोड़े में, और उन्होंने मुझे ब्लेस किया। कल सुबह से ही मेरा सुरक्षा कवच तैयार हो रहा था, तैयार हो रहा था मेरी सुरक्षा के लिए, तैयार हो रहा था
इस परिवार की रक्षा के लिए। फिर मुझे एक मैसेज आता है सुबह में कि तेरे परिवार पे बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी। मैंने टाल दी है, लेकिन तूने शुक्राना भी नहीं किया। मैंने दिल से शुक्राना किया और मैंने गुरुजी से कहा कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। और मैंने कहा, और फिर गुरुजी ने क्या किया कि जब मैं आज सुबह में 5 बजे के लगभग से उन्होंने मुझे अमृत वेला सत्संग से जोड़ दिया था, जिसमें कि मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ और वो चल रहा है फ़ोन में। इन सब के क्रम में रात में जो गुरुजी ने मुझे वो ब्लेसिंग्स दी थी, एक और ब्लेसिंग उसमें था। वो ब्लेसिंग था कि जब आपके घर में जैसे कि आर्गुमेंट, हस्बैंड वाइफ में बहस, सास बहू में बहस, बच्चे माँ में बहस, बहस यानी कि क्लेश का जब वातावरण बहुत होने लगता है, तो वाणी में एक उपाय बताई गई है। तो जो बंगला साहब से हो रहा था, वहाँ से अ, साखी और वहाँ पे जो कीर्तन हो रहा था, तो वहाँ से पाठी साहब बताते हैं कि जब क्लेश होते हैं घर में, तो उससे हमें बचना है, नेगेटिविटी से हमें बचना है। और हमारे गुरुजी भी यही कहते थे। और उन्होंने कहा कि वाणी में इसका उपाय दर्ज है कि हमें 11 बार 40 पौड़ी आनंद साहब जी का पाठ पढ़ना है। 11 बार 40 पौड़ी आनंद साहब जी का पाठ, जो हमें शुरू करना पड़ेगा। राम कली मोहल्ला तीजा, आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, यहाँ से। और जब हम 11 बार उसको पढ़ लें या फिर सुन लें, पढ़ना ज़्यादा अच्छा, सुने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें अरदास बेनती करनी है, सर पे कपड़ा रख के। पाठ भी जब हम करें तो कम से कम सर को कवर करके, क्योंकि ये वाणी की एक मर्यादा होती है, इसे ना विसारना है हमें। और संगत जी, उसके बाद हमें अरदास बेनती करनी है। और उस अरदास बेनती के में जहाँ पे हमें किसी को ब्लेसिंग के लिए रहता है, जहाँ पे हम बोलते हैं लास्ट में, वहाँ पे हमें बोलना है कि ऐ ऐ जो गुरु जी का घर है, इस घर ते सारे क्लेश खत्म कीजिए। और फिर जैसे आप विनती खत्म करते हैं, वैसे कर दीजिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और उन्होंने मुझे पहले ही प्रोटेक्ट कर दिया था कि दिक्कत तो तेरे पे आने वाली है। और संगत जी, ये सारे चीज़ सुन के जब मैं सुबह में तैयार हुई हूँ, ड्रेसअप हुई हूँ, तो मुझे गुरुजी ने एक इशारा दिया। और वो इशारा था कि मंत्र जाप कर, मंत्र जाप कर। और संगत जी, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। और उन्होंने कहा कि आज दिन भर घर में शबद चला के छोड़ दे। गुरुजी को पता था कि आज मैं निकल रही हूँ। और सुबह-सुबह शबद मैं अपने फ़ोन में तो बजाती हूँ, लेकिन स्पीकर में मैं नहीं बजाती हूँ, वो सुमन की ड्यूटी है। तो मैं ये सोचूँ कि आज कैसे बजेगा, अब मैं जाके अगर एलेक्सा में बजाती हूँ, तो कहीं ये नाराज़ ना हो जाए। आज ही मुझे आया है कि नाराज़गी से बचना है, कंट्रोल करना है। संगत जी, गुरुजी तो हमारे मन में अवस्थित होते हैं। जैसे ही उन्होंने बेटी के मन के भाव को सुना, अचानक से मैं इनकी आवाज़ सुनती हूँ, भाई हरजिंदर जी, शबद। और संगत जी, शबद बजने लगा। और बहुत निश्चिंत हो गई मैं कि अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी गुरुजी जा रहे हैं और यहाँ घर पे भी गुरुजी नाज़िर हाज़िर रहते ही हैं। लेकिन जब हम शबद बजा देते हैं ना, तो चारों तरफ हमारे घर का एक सुपर से ऊपर वाला लक्ष्मण रेखा, गुरुजी रेखा, डिवाइन कायम हो जाती है, जिसको भेद के
कोई भी बुरी शक्ति हमारे तक नहीं पहुँच सकती है संगत जी। और ये विश्वास की लहर होती है, ये कृपा की एक छुअन होती है, जिसको कि हम कभी-कभी ही महसूस कर सकते हैं। हर समय हम गुरुजी से उतने प्यार से नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि यूँ बात करने का क्षण भी देते हैं गुरुजी और वो समझने का भी परवान देते हैं गुरुजी, और हमारे अंदर में वो मुस्कान भी भरते हैं गुरुजी, जब हम कि बहुत कठिनता में भी हँस के कहते हैं, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हमारे सामने में बैठे गुरुजी जब मुस्कुराते होते हैं, तो हमें उनका हर पल शुक्राना ही करना है। सो शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी की को रात भर इतना ब्लेस करने के लिए, और सुबह उठते के साथ ही गुरुजी ने मुझे जय गुरुजी वाले टैंकर से ब्लेस किया, ओम से ब्लेस किया, ओम दर्शन से ब्लेस किया, मुझे मेरे बाज से ब्लेस किया, मुझे पैरट से ब्लेस किया और मुझे कागभूसुंडी से ब्लेस किया। इसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना है। जहाँ-जहाँ हम गुरुजी का नाम लेते हैं, जहाँ-जहाँ हम गुरुजी को याद भर करते हैं, वहाँ-वहाँ से हमारे लिए ब्लेसिंग्स कलेक्ट होती रहती हैं। हमारे गुल्लक में पहले जैसे हम एक-एक सिक्का गिराते थे ना संगत जी, तो अगर हम कोई प्रकृति के किसी भी चराचर को देख के अंदर से, हमारे हृदय से आवाज़ आए, गुरुजी ये तो आपका रूप है, बस हमारे गुल्लक में एक का सिक्का गिर जाता है। और जैसे-जैसे वो सिक्का हम कलेक्ट करते हैं, मंत्र जाप करके उसमें भरते जाते हैं, कभी भी रैंडमली आप बैठे हो, आपका ध्यान भी नहीं लग रहा है, लेकिन आप मंत्र जाप कर रहे हो, अंदर-अंदर आपके चल रहा है जाप, अंदर-अंदर आपके चल रहा है जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना। तो उसमें ना वो गुरुजी कलेक्ट करते जाते हैं और फिर वो आपकी पूँजी होती है, जमा पूँजी, योर फिक्स्ड डिपॉज़िट, जिसको कि हम कभी भी उसको हम लोग गुरुजी हमारे लिए ही फिर उसको खर्च करते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो हम गुरुजी के लिए खर्च कर सकते हैं। अब गुरुजी के लिए खर्च कैसे कर सकते हैं संगत जी? तो जब हमें लगे कि गुरुजी को कोई चोट पहुँची है, जैसे कि मैंने सपने में देखा था कि गुरुजी का स्वरूप टूट गया है, वो चूर-चूर हो गया है, तो मुझे बहुत रोना आ रहा था और मैंने कहा, "गुरुजी, आप प्लीज़ अपनी बेटी के लिए जो गुल्लक ब्लेस किए हो, उस गुल्लक से आप मंत्र जाप लेके ना खुद को हील करो बाबा, और मुझे दिखाओ कि अब आप खुश हो।" और संगत जी, ऐसा होता है कि जब आप गुरुजी से ऐसे कुछ बात करोगे ना, उसके बाद आपके सामने में एक प्यारा-सा कोई प्रकृति का एक सुंदर सा स्वरूप आ जाएगा आपके सामने, जिससे कि आपको प्रतीत होगा कि हाँ, गुरुजी अब खुश हैं। और यहाँ पे वो कैसे गुरुजी ने प्रतीत करवाया कि गुरुजी के स्वरूप के पीछे जो मोर पंख लगा हुआ है, वो इतना हिलने लगा, जहाँ पे कोई हवा नहीं थी, उस मोर पंख ने हिल के मुझे ब्लेस किया और समझाया कि हाँ, मैं हूँ तेरे नाल, मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, तुसी फ़िक्र ना करो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु, सर्वदा कल्याण करना प्रभु। संगत जी, मैं आगे बताऊँगी कि आज गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया और कैसे ब्लेस किया। सर्वदा कल्याण करना गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विनय को सोनी आंटी के चैनल के थ्रू गुरुजी के पावन चरणों में समर्पित है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि बुरे वक्त में जो भी तेरा साथ न छोड़े, समझ लेना वो गुरु की मेहर का रूप है। ऐसे रिश्तों को दिल से संभाल कर रखना, क्योंकि वही खुदा का सच्चा स्वरूप है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी करे कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे जीवन की दिशा बदलने आ रही है। शर्त बस इतनी है, अभी शुक्राना कर और इसे अनदेखा मत कर और आगे ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरु कह रहे तेरे घर में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही है, कोई अपना ही तुम्हारी तरक्की ना हो ऐसी प्रार्थना करता है। बेटा, जब तक तुम्हारा कार्य पूरा ना हो तब तक किसी को मत बताया कर और अपना भेद भी किसी को मत दिया कर। उस इंसान का भी भेद तुम्हारे आगे बहुत जल्दी जाएगा, खुल जाएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। परेशानियाँ तो सही में चल रही है। गुरुजी ने बोला ही था 2 दिन पहले, अमावस का दिन तुम्हारे लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। शुक्राना बाबा, सत्संग सुनवाए थे उसके थ्रू बोला था। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी का हुक्म है सारे काम छोड़ देना, पर इस ब्लेसिंग को मत छोड़ना, शुक्राना करना।
और ज़रूर शेयर कर देना। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी कह रहे कितनी भी परेशानियाँ हो तुम सब काम को लेकर चिंतित हो, सब काम को मुझ पर छोड़ दो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तुम्हारी सारी खबर है मुझे, तेरे मन में क्या चल रहा है जानता हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा, विश्वास रख, शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे कि तुम्हें नज़र लग गई है, मेरे स्वरूप के सामने बैठ मंत्र जाप कर, सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बार बार कह रही है कि गुरु जी मेरी बात रख लो, आज तेरी बात रख ली, शुक्राना कर जा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, हमारी बात मानने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ऐसे ही आपके चरणों में हम ऐसे ही रहें, आपकी मेहर भरी नज़र सदा हम पर बना रहे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं कि शुक्राना करती जा, शाम हो गया, कब तक इंतज़ार करो तेरे शुक्राना का। शुक्राना बाबा, शुक्राना। इतना हम शुक्राना करने में भी देर हो जाती है, सॉरी गुरु पा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे तू बस मुझ पर विश्वास रख, तेरे हर काम में तुझे कामयाबी मिलेगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक मैसेज है, मेरे पुत्र नीचे देखकर बात मत किया कर, सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात किया कर, चाहे वह कोई भी हो। जा ऐश कर, कल्याण कितना शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना स्ट्रांग बना रहे हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं मैंने पहले भी बोला था, बार बार नहीं बोलूँगा, तेरी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, चुपचाप गुरु जी लिख, जय गुरु जी लिख दे। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा। गुरु जी कह रहे हैं कि तुझे बहुत जल्द कामयाब करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुझे अपनी माँ को महारानी बनाना है। चल माँ के लिए एक शुक्राना कर दे। ठीक है बाबू, मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन ये जिस किसी के लिए होगा, बच्चों के लिए होगा, तो मैं उनकी तरफ से भी शुक्राना कर देती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आज मंगलवार को एक शुक्राना मेरे लिए कर पुत्र, तुझे वो दूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अब तो वैसे भी बहुत देर हो, ज़िंदगी ब्लेस की है बाबा, नई ज़िंदगी ब्लेस की है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं कि बिगाड़ने वाले बहुत ज़ोर लगा दिए, लेकिन मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, फिर भी शुक्राना नहीं करता। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, हम तो कर रहे हैं शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो बहुत कम है, ये हम कह सकते हैं बाबा, बहुत कम है ये वर्ड, शुक्राना वर्ड। आपके आप जो भी दे रहे हो उसके आगे शुक्राना वर्ड कुछ भी नहीं है। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा। अब जो भी प्रॉब्लम आ गई है प्लीज़ गुरु जी सॉल्व कर दो, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। शुक्राना बाबा, आप सब देख रहे हो, जानी जान हो, आपको सब मालूम है, आपने मैसेज भी कर दिया है कि तुम्हारे मन में क्या है, क्या प्रॉब्लम आ गई है, मैं सब मुझ पर छोड़ दो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। गुरु जी ने तो 2026 तेरे लिए अच्छा साल है, ये भी मैसेज कर दिया। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। आज तुझे लाल रंग के चोले में दर्शन होने हैं, हनुमान जी के साथ आकर तेरे कष्ट हरूंगा, तुझे एक खास ब्लेसिंग भी दूंगा। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं उसे इंतज़ार में हूँ, अब मैं कि आप कब आओगे आप गुरु जी। आप, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आपको इनवाइट करती हूँ, आ जाओ घर पर, आ जाओ, ये आपका ही घर है गुरु पा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है बाबा। आज तक आपने जो कुछ भी दिया है उस सब के लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो आगे देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हमको नई ज़िंदगी ब्लेस की है अपने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हेल्थ ब्लेस कर रहे हो, शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी। बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना।
वो जो औरत के लिए फैमिली मेम्बर है कोई, जो आप बोल रहे हो बार बार कि वही नहीं चाह रहे कि हमारी कोई प्रोग्रेस हो। गुरुजी अभी आप ही देख लो, ये कितने सालों से चल रहा है गुरु पाई है। हम थक गए अभी ये बेर कर कर कर। हमने तो सब आपके चरणों में अभी छोड़ दिया है, जैसे आपकी मर्ज़ी, आपको जो सही लगे वही होगा। शुक्राना बाबा, हम भी आपकी रज़ा में राजी हैं। शुक्राना शुक्राना, आपके चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना, आपकी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना, विपिन अंकल सौम्या आंटी की चैनल को ब्लेस करना। सभी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ गुरु पा, जो कुछ भी गलतियाँ आज तक हुई है इस जन्म में, पिछले जन्म में, जाने अनजाने में, कुल देवता के लिए, कुल देवी के लिए, पितरों के लिए, कोई भी पर्सन आज तक ज़िंदगी में जो भी आए, किसी के लिए भी जो भी गलती हुई है उस सभी के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, माफ़ कर देना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस कभी हाथ मत छोड़ना, आपके चरणों में हम ऐसे ही रहे, अनंत तक आपकी सेवा करते रहे, हमारी भक्ति बढ़ती रहे, सभी के बच्चे खुश रहे, सभी परिवार खुश रहे, जुड़े रहे, खुशहाल रहे। शुक्राना बाबा, सभी को ब्लेस करना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जय। जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 17 फरवरी सुबह के 8:22 हुए हैं। अपने गुरुपा के श्री पावन चरणों में सुबह का सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। गुरुपा, मुझसे वो बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हैं गुरु जी, और मेरी ये सत्संग स्वीकार करना गुरु जी। कोई त्रुटि हो, गलती हो तो क्षमा कर देना मेरे गुरुजी महाराज। आपके ही बच्चे हैं गुरुजी। आपने ही जो हमारे अंदर विचार भर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग सत्संग कर लेते हैं गुरुपा। और विचारों की बढ़ोतरी करो, शुद्ध करो, कृपा करो गुरुजी। मैं ये सत्संग आज मंगलवार के दिन सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। सुबह उठा के अपने सत्संग कराने के लिए, बिठाने के लिए शुक्राना गुरुपा। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी साध संगत जी को राम राम जी, राम राम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्यार। सारी साध संगत जी को बहुत बहुत नमस्कार। जय गुरु जी। विपिन जी, जय गुरु जी। सौम्या जी, उनकी सारी टीम को, प्यारी सी टीम को भी जय गुरु जी। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। हर काम में गुरुपा हमें बरकत दे रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। और सारे कष्ट काटने के लिए, सत्संग सुना के, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। आंखों का कष्ट बढ़ने से पहले कटाने के लिए सत्संग सुनवा रहे हैं बहुत सारे गुरुपा, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी। मेरी झोलियां मेरी उम्मीद से ज्यादा भर रहे हो गुरुपा, बढ़ कर दे रहे हो,
उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरी जेब में हमेशा बरकत दे रखी है गुरुजी, बरकत कम नहीं होने दे रहे हो, हर काम में बरकत दे रहे हो, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। आपका प्यार, आपके चरणों में प्यार ये हमेशा बढ़ता रहे। मेरा विश्वास, मेरी निष्ठा, मेरी श्रद्धा आपके चरणों में दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपके लिए मेरे मन की श्रद्धा बहुत ही प्यार है, बहुत ही श्रद्धा है गुरुपा। आपकी बहुत बहुत कृपा है परिवार के ऊपर, मेरे पूरे परिवार के ऊपर गुरुपा। आपकी रहमो करम से हम आगे बढ़ रहे हैं, रहमो करम से सुख शांति का दान दिया है आपने, उसके लिए लख लख शुक्राना है गुरुजी। आपने कहा है बेटा बड़ी ही सोनी सी गुड न्यूज़ देनी है, अगर तेरा सोना सा शुक्राना आ जाए तो। जी गुरुपा, सोनी सी गुड न्यूज़ तो मुझे नहीं पता कौन सी है गुरुजी, लेकिन मैं सोना सा शुक्राना कर रही हूँ। आप पर आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मेरे घर की रुकावट का कारण आपने कहा था अमावस्या से पहले समझ ले, और अमावस्या का एक दान जीवन भर की सुरक्षा। जी गुरुपा, ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। आज का जो भी मेरे हाथ से आप करवाओगे गुरुपा, आज अमावस्या का दिन है, आप करवा देना गुरुजी। गुरुपा, मंदिर है एक हमारे घर के पास, उसमें एक बहुत ही बेचारा लंगड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी टांगे बहुत ही ज्यादा मोटी और सूजी हुई हैं गुरुजी, और वो ही बैठा ही रहता है मंदिर में, और थोड़ी बहुत मंदिर में पंडित जी की सेवा करता है। तो उसी के लिए ही सोच रही हूँ गुरुजी, कुछ भेज दूंगी गुरुपा। और पहले भी शिवरात्रि वाले दिन पंडित जी को ही भेजा था, जिससे उन्होंने अपना कुर्ता और एक शॉल ली है और मुझे दिखाई है लाके। मैंने हाथ लगा दी थी उस पे, तो वो शिवरात्रि के दिन दे दिया था गुरुजी। और अब मैं इस बेचारे आदमी जो वहाँ पे है, संगति कह सकते हैं उसको भी आज मैं देना चाह रही हूँ गुरुजी। कृपा बनाए रखना गुरुपा, और हर तरह से हमारी रक्षा करना गुरुजी। आपने एक सत्संग में किसी में आया हुआ है, बेटे के सिर पर काल मंडरा रहा है, तुरंत सत्संग सुन और अभी ये कष्ट कटवा दे गुरुपा, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो मैं वो मुझे आपका बताया हुआ सुरक्षा कवच चाहिए गुरुजी। आप हैं हमारे साथ, तो मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई अनर्थ नहीं होने दोगे, सब कुछ ठीक कर दोगे गुरुजी। मैं अमावस्या वाला सत्संग सुन चुकी हूँ, 62 नंबर का गुरु का, जो आपने आज्ञा दी थी कल सोते सोते सोने से पहले सुना था। सब दुख मंजनी पाठ, जपजी पाठ और चौपाई साहब जी का पाठ, ये सब कर रही हूँ गुरुपा। आप कृपा बनाए रखना, अपनी रक्षा कवच हमारे ऊपर हमेशा रखना, अपने मेहरों वाला हाथ गुरु जी सच्चे पातशाह हमेशा सिर पर मेहरों वाला हाथ रखना। बहुत बहुत कृपा होगी आपकी, बहुत बहुत कृपा बनी हुई है। और गुरुपा, अगर मेरे हार्ट में कहीं से मुझे सत्संग में सुनने को मिलता है कोई गंभीर बीमारी पनप रही है तो गुरुजी, या नसें नसें ब्लॉक हो रही हैं गुरुपा, तो सब सत्संग सुन के आपने ही कटवा देना है गुरुजी। आपने कहा है सत्संग सुन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लापरवाही मत कर, जिसे तू मामूली समझती है वो सर्जरी की नौबत तो आप नहीं आने दोगे। आपने कहा है गुरुपा, आपकी बड़ी कृपा है कि सर्जरी की नौबत नहीं आने दूंगा, सिर्फ सत्संग सुन ले। और गुरुपा ने कहा है पेट दर्द को भी मामूली मत समझ, कोई भी घातक बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी के कई बार सत्संग आते हैं गुरुपा, तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। मैं ऐसी कोई और टेस्ट नहीं करवाने लगी हूँ गुरुजी, पहले ही मैं पेट का भी ऑपरेशन करवा के हटी हूँ। और मतलब गॉल ब्लैडर का जो निकाला था, तो पेट में बहुत 2 महीने तक बड़ी दर्द रही थी गुरुजी उससे, स्टिचेस से। और मैं आपके ऊपर छोड़ी है, आप ही मेरे डॉक्टर हो गुरुजी। आप ही सब देख लेना कौन सी पेट में गांठ बन रही है या कौन सा बीमारी पल रही है,
सत्संग में आपका सुन के वो वाली बीमारी मेरी कटवा देना गुरुजी। आप मेहर करते हैं, हमें सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी। सारे पितृदोष आपने कहा है बेटा, आने वाली अमावस्या को तेरे पितृदोष काट देगी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। किसी ज़रूरतमंद की मदद मैं आज करूँगी, आप ही करवाएँगे गुरुजी। और आपने कहा है अमावस्या तेरे भाग्य का ताला खोल देगी, जिसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुजी। आपका बहुत-बहुत प्यार है मेरे सिर के ऊपर, बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स हैं मेरे सिर के ऊपर। आप मुझे ब्लेसिंग्स देने बैठे हैं गुरुपा। आपने कहा है कि आँखों का कष्ट नहीं आने दूँगा। गुरुजी ब्लेसिंग्स देने बैठे हैं और ब्लेसिंग का सत्संग ये मैं सुन चुकी हूँ गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग्स बनी हुई है। गुरुपा कृपा करना। आप 4 बार ये मुझे आ रहा है कि बेटा अमावस्या का दान तेरी किस्मत को चमका देगा, तो ये दान तेरे दुखों का अंत करेगा। जी गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा गुरुपा मैं कोशिश यही करती हूँ कि अमावस्या वाले दिन खीर का प्रसाद मैं बना के भोग लगा के आपको और वो मैं बाँट दूँ और मैं वो गरीब उस अ, संगत के लिए जो मंदिर में बैठी हुई है बेचारा आदमी, वो उसको भी भेज दूँ गुरुजी। आप ये करवा देना आज। कृपा कृपा आपकी कृपा बहुत बहुत रहम है। आपका बहुत बहुत रहम है, हमारे ऊपर मेहर है गुरुजी। कृपा ने एक जगह लिखा है, कहा है कि पुत्र तेरा मन डोल जाता है, तुझे चमत्कार का इंतजार रहता है। अब चम इंतजार कर, तेरी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। अपनी कोई एक मन्नत मांग और इस स्वरूप को शेयर कर, फिर देखना चमत्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये शेयर करूंगी अभी गुरुपा। आपकी कृपा से यही बहुत बड़ा चमत्कार है गुरु जी कि आप मेरे पास बैठे हैं, मेरे घर में बैठे हैं। हम जैसे मामूली इंसानों के घर में गुरुपा पहुँचे हुए हैं। मेरे महादेव, महाशिव सीधे हमारे घर में विराजमान हैं। हमें सचमुच के भगवान मिल गए हैं, तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या ही होगा गुरु जी। बस बड़ी तसल्ली हो जाती है जब आप जैसे बैठे-बैठे ही पार्क में तितली के रूप में दर्शन दे जाते हैं। एकदम से सफ़ेद तितली उड़ती हुई मेरे सामने से निकल जाती है और मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलती रहती हूँ। बड़ी खुशी हो जाती है गुरु जी। और ये चमत्कार भी कम नहीं है कि मुझे जो सुबह 4-5 कबूतरों के दर्शन होते हैं, जिसमें एक व्हाइट कबूतर ज़रूर होता है, जो मेरा रक्षा कवच बन के बैठा हुआ है। मेरे घर में मुझे रोज दर्शन देता है। ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये सूर्य, ये चाँद, ये तारे, ये आसमान, ये ज़मीन, ये जल जो सब आपसे मिला है, ये भी बहुत बड़े-बड़े चमत्कार ही हैं गुरुजी, जो हमें बैठे-बिठाए सब कुछ हवा, पानी, जल, सुरक्षा सब कुछ मिल रही है। सारे चमत्कार ही चमत्कार हैं। बाकी जो भी आप चमत्कार दिखाएँगे गुरुपा, वो मैं इंतज़ार करूँगी। मेरी आँखें हमेशा दर्शन के लिए तरसती रहती हैं गुरुजी, तो दर्शन दिखाते रहना गुरुजी। और सपने में गुरुपा, मेरे सपने में संकट काट रहे हो, कष्ट काट रहे हो। हमारे रिश्तेदार हैं कुछ ऐसे गुरुपा, जो कि हमारे लिए माँ-बाप के ही बराबर थे मेरे। मैंने उनकी बहुत इज़्ज़त की सारी ज़िंदगी और बहुत जब भी आए हैं सेवा की है। लेकिन जो भी उनके मन में अभी मनमुटाव है, हमारे लिए कोई भी जो भी गुस्सा है या कुछ भी है बच्चों के लिए, वो उनके मन से निकाल दो गुरुजी। और फिर से प्यारा सा वो परिवार हमारे पास अम, आएगा या नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन सपने में आई हैं और बच्चों के साथ थोड़ी सी मनमुटाव लड़ाई हो रही है गुरुजी सपने में। तो मैं कह रही हूँ कि मेरे बच्चे को जो कोई भी ऐसे कहेगा, वो मैं अब सहन नहीं करूँगी, ऐसा मैंने भी बोला। पहली बार सपने में बोला है गुरुजी, पहले कभी मैं उनके सामने नहीं बोलती। वो मेरी सबसे बड़ी ननद और वो नंदोइया है, तो मैं उनके सामने तो कभी नहीं बोली, हमेशा सेवा ही सेवा करी है ज़िंदगी में। अभी उनके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है गुरुजी। बस प्यार हो, इज़्ज़त हो, मान हो,
ये सब चाहती हूँ गुरुजी, और वो मान, इज़्ज़त, प्यार हमेशा बना रहे, यही चाह रही हूँ। बाकी वो हमारे लिए क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता है गुरुजी, आप ही जानो और वो जाने गुरुपा, उनके कर्म जाने गुरुपा, हमारे कर्म खराब मत करवाना गुरुजी, मेरे बच्चे से कर्म खराब मत करवाना। मैं तो नहीं चाहती कि वो सपने में भी उनके आगे कोई जवाब दे या बोले, लेकिन कभी इसने कोई गुस्सा कर दिया है या उनके सामने कुछ बोल दिया है, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा माँगती हूँ सबसे, और मेरे कर्म कटवा देना गुरुजी, मेरे पितृदोष भी कटवा देना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं विराम लेती हूँ गुरुपा। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुजी। और जय गुरु जी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कष्ट काटो, दुख काटो, क्लेश काटो। जय बजरंगबली। अपनी शरण में लो करौली वाले बाबा, अपनी शरण में लो। बजरंगबली का पाठ करूं और प्रसाद बांटूं और सेवा करूं। सिंदूर और प्रसाद में गुरुपा वहाँ पे आज बजरंगबली के चरणों में भी भेज दूंगी गुरुजी। सब स्वीकार करना गुरुपा, और हमें दर्शन देते रहना।